ईरान के साथ युद्ध पर ट्रंप का बयान आया है। पूरी ताकत के साथ ईरान पर हमले जारी हैं। ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। मकसद पूरा होने तक ये हमले जारी रहेंगे, ये भी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है। साथ ही 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत की बात को उन्होंने माना है। हालांकि ईरान का दावा 500 से ज्यादा के आंकड़े का है। ऐसे में अभी वो कह रहे हैं कि 3 अमेरिकी सैनिक ही मारे गए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि पूरी ताकत के साथ हमले जारी हैं और मकसद जब तक पूरा नहीं होता कैप्टन देव, तब तक ये हमले लगातार जारी हैं। ऐसे में किस तरीके का मकसद समझा जाए? पहले जो हमला किया गया था उसमें परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया कि संवेदन को बढ़ा रहा है, इस चलते अब नागरिकों के अधिकारों की यहाँ पर बात बार बार अमेरिका कह रहा था। अभी क्या कोई मकसद अमेरिका का बचा हुआ है? अमेरिका का एक और सिर्फ एक मकसद ये है कि फिलहाल शॉर्ट टर्म में ईरान बातचीत के लिए तैयार हो जाए और कमजोरी से बातचीत करे। तो अमेरिका जो ये अभी काइनेटिक और नॉन काइनेटिक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है, असल में इसका पर्पस ये है कि ईरान की जो लीडरशिप है वो थोड़ा नरम पड़ जाए और जब बातचीत हो तो अमेरिका की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको आसानी से मान ले। अब अमेरिका 4 टर्म्स एंड कंडीशन चाहता है। एक तो कहता है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए। इसके लिए ईरान कहता है ठीक है, हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे थे, बनाएंगे भी नहीं, और जो 400 किलो हमने यूरेनियम 235 का प्यूरिफिकेशन किया हुआ है हम उसको थोड़ा डाइल्यूट कर देंगे। एक तरीका होता है डाइल्यूट करने के बाद, यानी उसमें कुछ मिश्रण किया जाता है तो वो 60% से घट के 20% और मिश्रण करने के बाद घट के 10% हो जाता है। ईरान राजी है। अब कंफर्म कौन करेगा? एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है जो कि वेरीफाएबल हो। ये मैकेनिज्म है दुनिया में IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। कि अमेरिकी और इजराइल का कोई भी साइंटिस्ट ना हो। हाँ, देखिए ये समझना पड़ेगा, ईरान को हमेशा से शक रहा है, जो कि वास्तव में सत्य है, कि जब भी IAEA की टीम जाती है ईरान में, दशकों से जाती रही है, पिछले 10 साल से हर साल 2-3 बार जाती है। ईरान को शक रहा है, जो कि वास्तविक सत्य है, कि IAEA की टीम में असल में CIA और मोसाद के एजेंट होते हैं। तो जब वो ईरान के अंदर जाते थे तो जाहिर बात है ईरान उनको अपने न्यूक्लियर साइट्स दिखाएगा, अपने न्यूक्लियर लेबोरेटरीज में लेके जाएगा। ये IAEA की टीम ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट से मिलेगी तो इनको पता लग जाता था कि इनका ऑफिस कहाँ पर है, लेबोरेटरी कहाँ है, वर्कशॉप कहाँ है, और वो इसका घर कहाँ है ईरानियन साइंटिस्ट का, न्यूक्लियर साइंटिस्ट का। घर से कितने बजे वो ऑफिस आता है, शाम को कितने बजे अपने लेबोरेटरी से वापस घर जाता है। और ये खबर IAEA की टीम में जब ही वापस जाते थे तो डीब्रीफ होकर ये इंफॉर्मेशन CIA और MI6 और मोसाद के जरिए फाइनली इजराइल के टॉप मिलिट्री लीडर्स के पास पहुंच जाती थी और एक जरिया बन जाती थी टारगेट फोल्डर बनाने का। बाकी 2 शर्तें और कौन कौन सी? हाँ, बाकी अमेरिका को काफ़ी डर है कि ईरान अपने लॉन्ग रेंज जो मिसाइल हैं, जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर है या 2000 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर है, उनका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करेगा। तो अमेरिका बहुत दबाव डाल रहा है कि ईरान जो है अपनी ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली जो मिसाइलें हैं उनका प्रोडक्शन बंद कर दे, उनके बारे में आगे रिसर्च बंद कर दे। ईरान बहुत कोशिश कर रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ऑपरेशनली डिप्लॉय कर दे। अमेरिका बोल रहा है कि वो इस कार्रवाई को तुरंत बंद करे। देखिए, तीसरा जो शर्त अमेरिका ने डाला हुआ है कि हुती, हिजबुल्लाह और हमास को मदद बंद कर दे। ये समझना पड़ेगा, हमास फौजी तौर पर, मिलिट्री तौर पर अब खत्म हो चुका है। इनफैक्ट हम तो देख रहे हैं गजा में कमिटी ऑफ पीस बन गया है, अब गजा की रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। तो हमास फौजी तौर पर शून्य हो गया है। अब हिजबुल्लाह भी जब से सीरिया से उनका लॉजिस्टिक सप्लाई रूट बंद हुआ है, हिजबुल्लाह बहुत कमजोर हो गया है, पंगु हो गया है, तो ज़्यादा मिलिट्री थ्रेट नहीं है। हुती जो हैं अभी भी मजबूत हैं, हुती के पास रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं, लेकिन आप देखिए हुती लॉन्च नहीं कर रहा है इजराइल की तरफ। पहले की बात अगर हम, हुती जो है 2000 किलोमीटर दूर इजराइल की तरफ अपनी रॉकेट्स और मिसाइल्स दाग देते थे। इस बार हुती अपने मिसाइलों को कंजर्व कर रहा है। इसका रीजन समझना पड़ेगा। बहुत जल्दी अमेरिकी बेड़े जो भूमध्य सागर में हैं, जैसे हम बात करते हैं जेराल्ड हुती को टारगेट करेंगे, सुएज कैनल से लाल सागर में आएंगे, लाल सागर से गल्फ ऑफ अडेन को क्रॉस करते हुए वो चल पड़ेंगे उत्तरी अरब सागर की तरफ। हुती
अमेरिकन शिप्स को रेड सी में, लाल सागर में और गल्फ ऑफ अडन में इंटरडिक्ट करने के लिए अपनी मिसाइलों को बचा के रख रहा है। कैप्टन देवनाथ, लेकिन ऐसे में मोटा माटी बात यही है कि जो अमेरिका चाह रहा है, जो वो डिमांड कर रहा है, अगर वो आप मानेंगे तो आप सरवाइव कर सकते हैं, आप नक्शे पर पूरी तरीके से बने रहेंगे, नहीं तो वो आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। एक और जो हिडन एजेंडा होगा अमेरिका का कि जो तेल का काम है ईरान के भीतर वो अमेरिकन कंपनियों को मिल जाए, और इस पर आखिरी में वो ईरान से चाहेंगे कि सहमति बन जाए। ये बातचीत लंबी भी चल सकती, बाद में भी हो सकती रंजन। बिल्कुल, और बातचीत हो ही रही थी कि इस बीच ये बड़े हमले हो गए, और ऐसे में खामेनी का खात्मा हो गया, और खामेनी के खात्मे के बाद अब ईरान की सत्ता कौन संभालेगा? क्या ईरान इंतकाम की तैयारी में है, या फिर ईरान अब एक बार फिर से अपने नए खलीफा के बताए गए रास्ते पर चलेगा? इन तमाम सवालों के जवाब भले ही आने वाले वक्त में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जरूर साफ हो गया है कि ईरान पूरे मिडिल ईस्ट पर कहर बनकर टूट रहा है, और पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट बर्बादी की ढेर पर बैठ गया है। आयतुल्ला अली खामनेई का अंत। पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर। तबाही तबाही तबाही। ईरान का इंतकाम। 3 दशक के शासन का खात्मा। पुरानी सुप्रीम लीडर का एक ऐसा खौफनाक अंत। क्या सब कुछ पहले से ही तय हो चुका था? क्या ईरान सुप्रीम लीडर का डेथ वारंट पहले ही जारी हो चुका था? क्या ईरान में अब सब कुछ सामान्य रहेगा? और क्या ईरान इंतकाम लेने की तैयारी में जुट गया है? ये वो तमाम सवाल हैं जो पूरी दुनिया और पूरे मिडिल ईस्ट जानना चाह रही है। लेकिन उससे पहले इस वक्त मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है वो जान लीजिए, और देख लीजिए अमेरिका और इजराइल के डेडली कॉम्बिनेशन का कहर कैसे ईरान पर बरस रहा है। टारगेट नंबर 1, खामनेई पर एयर स्ट्राइक। टारगेट नंबर 2, ईरानी सेना का हेडक्वार्टर। टारगेट नंबर 3, आधी टॉप लीडरशिप ढेर। टारगेट नंबर 4, तेहरान पर भीषण बमबारी। ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा धमाका और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत। 3 दशक से ज्यादा समय तक ईरान का बेजोड़ सत्ता का केंद्र आज ढह गया, तबाह हो गया। हमला सीधा तेहरान के सुप्रीम लीडर ऑफिस पर हुआ था, जहां पर खामनेई मौजूद थे, और धमाकों के बाद ये पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। खामनेई के इसी ठिकाने पर इजराइल ने एक साथ 30 से ज्यादा बम गिराए और खामनेई का डेथ वारंट कंफर्म हो गया। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि खामनेई के बाद कौन? खामनेई ने कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा था, लिहाजा अब एक अस्थायी लीडरशिप काउंसिल ने बागडोर संभाली है, जिसमें राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन, जुडिशरी चीफ मोहसिनी एजई और गार्जियन काउंसिल के एक वरिष्ठ ज्यूरिस्ट शामिल हैं। वहीं अब यह भी साफ हो गया है कि आयतुल्ला अली रेजा आराफी को ईरान का कार्यकारी सर्वोच्च लीडर चुना गया है। ईरानी मीडिया ने यह साफ कर दिया है कि आराफी ही खामनेई के अंत के बाद उनकी कुर्सी को संभालने जा रहे हैं। लिहाजा रिजीम चेंज को लेकर ईरान ने अपने नाम का ऐलान कर दिया है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि खामनेई की मौत सिर्फ एक व्यक्ति का अंत नहीं, बल्कि ये ईरान की जड़ें हिला देने वाला वक्त है। और ईरान के अगले चीफ के तौर पर आयतुल्ला अली रेजा आराफी की चुनौतियां कम नहीं हैं, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है अमेरिका और इजराइल, जो इस वक्त सरेआम डेथ वारंट लेकर घूम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।